समापन हुआ है। विपक्ष ने वॉकआउट किया है, अंतिम दिन मौजूद नहीं था। बिना विपक्ष के आज जो है वो समापन हुआ है। क्या कहेंगे? और आर्थिक देखिए, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप ठाणे जी को कि इतिहास में विधानसभा के पहली बार ऐसा हुआ है कि मानसून सेशन सबसे लंबा उन्होंने निर्धारित किया और विपक्ष की मांग पर एक दिन और बढ़ाया। विपक्ष कहता था कि वित्तीय कुप्रबंधन पर यह सरकार चर्चा करे और अध्यक्ष महोदय ने उनका अनुरोध स्वीकार किया। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है और विपक्ष को गंभीर होना चाहिए। अब वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा वो लाना चाहते थे, उनको चर्चा आई, बातचीत की, और जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे वित्तीय कुप्रबंधन पर, तो विपक्ष के विधायक जो थे वो 7-8 लोग ही बैठे हुए थे। अब 7-8 लोग उनके जो विधायक बैठे थे उनका पूरा समर्थन करने वाले भी नहीं बैठे हुए थे, और जिस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन उनकी सरकार के समय हुआ है वो हमने बताया। हमने कहा कि अगले वर्ष मिलने वाली है। हमने ये भी कहा कि 5 साल जो जीएसटी कंपनसेशन था, सरकार बनती है, वित्तीय स्थिति को देखती है, वित्तीय स्थिति से 1 साल के फैसले जो उनकी सरकार के समय थे, बड़े बड़े होटलों को पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, 900 संस्थान खोल दिए, 50% बस का किराया महिलाओं के लिए फ्री कर दिया। कहा कि हमें तो चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के संदर्भ में जो भी फैसले किए गए, हमारी सरकार आई, हम वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, आर्थिक संकट था प्रदेश में। 1 साल के अंदर हमने आर्थिक संकट पर काबू पाया। ये हमारी सरकार की प्रमुख विशेषता 1 साल के अंदर है। हुआ उसको हमने ठीक किया और आज मुझे खुशी है जहां प्रदेश आर्थिक समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहां फिस्कल डिसिप्लिन के माध्यम से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों को लेकर बहुत हल्ला कर रही थी। मैं सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पे दी और 10 तारीख को पेंशन भोगियों की हमने पेंशन दी। इन दोनों स्थिति से निपटने के लिए जब मैंने निकलता है और 800 करोड़ रुपया पेंशन के रूप में हमारे खजाने से निकलता है, यानी 1 महीने में 2000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से निकलता है। वो सब लोन पर लिया जाता है। उस लोन का इंटरेस्ट 3 करोड़ रुपया बनता था। मैंने एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग किया और 3 करोड़ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, बिजली बोर्ड है, सिविल सरकारी कर्मचारियों को पेंशन और वेतन का मिलता है, और 3000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को जो बोर्ड कारपोरेशन के उनके रूप में जाता है, 27000 करोड़ रुपया होता है। और फिर हमने अपने संसाधन क्या बढ़ाए, वो हमने अपनी जनता है उसमें हमारा सहयोग कर रही है। अभी कुछ और फैसले लेने की जरूरत है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। और 2000 जरूरी है। आज स्थिति क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में, क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में हम 21वें स्थान पर पहुंचे, बच्चों को मिले। हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, तब अच्छी शिक्षा मिलती थी। आई है, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर, बार-बार वित्तीय संकट की बात विपक्ष के लोग कह रहे हैं। मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई भी बस सुविधा की उपलब्ध करवा दी, ये सब चुनावों से पहले के है, 6 महीने पहले के है। लेकिन हमने कोई वित्तीय संकट प्रदेश में नहीं है। हमने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए फैसले किए हैं, और जब अनुशासित किस ढंग से करना है कि कौन सा हेड में हमें इंटरेस्ट न लगे, उस हेड के तहत
हम पेंशन के बारे में भी विचार भविष्य में कर सकते हैं। संजौली में सर एक बार फिर से कल विरोध प्रदर्शन बुलाया की गया। बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से कर्ज के बोझ को लेकर हिमाचल की तस्वीर देश के अंदर गई, वो एक गलत तस्वीर के रूप में गई और उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? और दूसरा सवाल सर इसके साथ, आपने कहा कि पूर्व की सरकारों के अंदर तगड़े फैसले नहीं लिए गए, तो क्या हम ये माने कि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इसको लेकर हिमाचल के कर्ज को बढ़ाने को लेकर उचित फैसले नहीं? पहले तो एक पूछो ना, क्योंकि पहले एक का दूंगा तब दूसरे का देता हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भूल ही ना जाऊं ना यार। तो थोड़ा सा जो पहला सवाल क्या था जो आप कह रहे हैं, जो जिस प्रकार का देश के अंदर देश को फिक्स कौन करता है, उसकी स्टेट की जीएसडीपी कर्ज लिया भी जा रहा है और कर्ज को हमने दिया भी है। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज और प्रिंसिपल अमाउंट को हमने अभी तक 15 से 20,000 के करोड़ का 20 महीने में हमने दिया भी, वापिस भी किया है। सर कल संजौली मस्जिद में नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व है और सभी समुदायों का, हमारे संस्कृति भी हिमाचल की है जिसमें सभी संगठन की है कि जो भी जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैरामीटर्स बनाए जाएंगे कि क्या नियम बनाने हैं, क्या कैसे स्ट्रीट वेंडर्स आएंगे और इस प्रकार के झगड़े ना हो, क्योंकि ये झगड़े से शुरू हुआ है। और सरकार की नहीं, ज्यादा लंबा नहीं लटकाएंगे, इस पर जल्दी ही फैसला, जो अदालत है ना वो नियम के, इस पर जल्दी अदालत से हम